नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर क्या है। दैनिक भास्कर ग्रुप पर छापा, भारत समाचार पर छापा। आपको पता है इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के पास कोई चैनल ही नहीं है, कोई अखबार ही नहीं है। कुछ बातें बताऊंगा। क्या दैनिक भास्कर सच बोल रहा है इसलिए छापा है? क्या ब्रजेश मिश्रा सच बोल रहे हैं इसलिए छापा है? आपको पता है बहुजनों का जो छोटा छोटा यूट्यूब चैनल है SC ST OBC माइनॉरिटी का यूट्यूब, चाहे वो नेशनल दस्तक हो चाहे लाइव टीवी हो, इन पर तो छापा मारने की खबर भी नहीं बताई जा रही है, सीधे गला दबाया जा रहा है। कहा गया है कि बंद कर दीजिए और आपके पत्रकारों को सीधे जेल में डाल दिया जाता है। प्रशांत कनौजिया याद है? तब आप स्टैंड विथ प्रशांत कनौजिया नहीं हुए। हम लोग कैसे हैं यार, कभी ब्रजेश मिश्रा के साथ खड़े होते हैं, कभी दैनिक भास्कर के साथ खड़े होते हैं। अपने लोग के साथ खड़ा होना सीखिए। सोचिए आपका युवा नेता, आज जो लोग जो सवर्ण प्रोग्रेसिव सवर्ण बीजेपी के खिलाफ हैं, दैनिक भास्कर के साथ खड़े, इन प्रोग्रेसिव सवर्णों को नहीं पता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की हक आरक्षण की बात करने वाला मंडल आर्मी का चीफ विद्रोही जो है वो जेल में है। सिर्फ उसने इतना कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करूंगा, उसको जेल में डाल दिया गया। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और अपने चैनल को 50 करोड़ सब्सक्राइबर कीजिए। सोचिए दैनिक भास्कर पर रेड पड़ा, पूरा देश जान गया, पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। मंडल आर्मी चीफ जेल में है 7 दिन से, कोई किसी को पता है? हैनी बाबू OBC का प्रोफेसर जो आपके लिए आरक्षण की सारी लड़ाई लड़ रहा था वो जेल में, आपको पता है? अनिल तेन तुमरे जेल में, पता है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हो रहा है, पता है? योगी जी ने आज खुलेआम धमकी दी है सोशल मीडिया पर कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। खैर, मैं तो हमेशा सच के साथ रहता हूं, तो ये खबर भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं बहुजनों से कहता हूं कि अपनी मीडिया हाउसेस क्रिएट करो, अपने चैनल बनाओ। कोई कांग्रेस की बात करेगा, कोई बीजेपी की बात करेगा, आप कल्पना करो ये कोई भी अखबार, जो ये तथाकथित मीडिया है, वो क्या मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन के साथ खड़ा होगा? मंडल आर्मी चीफ की खबर देखी, हैनी बाबू की खबर देखी, उसके लिए कैंपेन चलेगा? नहीं चलेगा। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बिन बुलाए बाराती हैं, किसी की भी शादी में नाच लेते हैं। पहले कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, किरण बेदी, BK सिंह खड़े हुए, उसमें भी नाच लिए। पता चला बीजेपी आ गई, अब बीजेपी और जुल्म कर रही है तो उसमें भी नाच रहे हैं। खैर, हम लोग नाचते रहेंगे। तो अब कुछ खबरें मैं बता दूं। दैनिक भास्कर के भोपाल में सुबह 4 बजे 25 लोग मुंबई से आए थे, वो रेड कर रहे हैं। और ये वो खबर है जिसके बाद कार्रवाई हुई है दैनिक भास्कर पर। गौरव पंधी ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, अमेरिका के स्टडी में अभी संसद में बयान आया है कि अमेरिका के स्टडी में कहा गया है, संसद में भी भूचाल आया हुआ किसान आंदोलन को लेकर। अमेरिका की स्टडी में है कि 50 लाख लोगों की मौत हुई है कोरोना लहर 2 में। और अपने मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई है। सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर कि मैं किसानों के साथ हूं। सबसे बड़ी खबर है कि संसद में ये देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया है। राकेश टिकैत खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि टिकैत, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि आजमगढ़ में जिस तरह से मनुवादी एक SHO ने शेड्यूल कास्ट के घर को ढाया था, तोड़ा था, उसके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है आजमगढ़ में। ये है बहुजनों के लिए बड़ी खबर। तो आजमगढ़ में प्रदर्शन चल रहा है और कोरोना से लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई है। और वाराणसी के तारापुर टिकरी में दरिंदों ने राजभर समाज की 11 साल की बच्ची को बेनामी से प्रताड़ित किया और पूरे शरीर को ये देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट किया। आज उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले हुए हैं, आरक्षण नहीं मिला OBC को, उसके बाद रावण ने किया और बेरामी से प्रताड़ित किया और पूरे शरीर को लोहे के रड से दाग दिया। दुष्कर्म की आशंका, पुलिस मामले को दबा रही है। प्रदेश में बेटियां डरी हुई है। भीम आर्मी ASP पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। तो ये रावण ने है और रावण ने ट्वीट भी किया है। और एडिटर्स गिल्ड ने लिखा है कि पेगासस मामले की जांच हो। और प्रदेश की युवा नौकरी मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश है? और ये तस्वीरें देखिए उमा, किसान बिल के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन है। बाहर संसद भवन पर टिकैत ने प्रदर्शन किया है
और आपको पता है इस देश में, मैं बार बार कहता हूँ ना कि कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है। ये जो क्रिकेट जिसको मैं BCCI जिसको आप कहते हैं ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कहता हूँ, वहाँ के 2 क्रिकेटर सुरेश रैना और जडेजा दोनों चला रहे हैं, रविंद्र जडेजा, जबकि वो ठाकुर है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। सोचिए कौन लोग जातिवाद को खाद देते हैं, खाद पोसते हैं। 5 साल पहले दैनिक भास्कर ने यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए यूँ माहौल बनाया था, मुमकिन अभी सरकारी विज्ञापन या जमीन लेने के लिए की कोशिश है। सोचिए जब बहन जी अखिलेश की सरकार थी तब भी इन्हीं चैनलों को ज़मीन मिली। अभी इनका थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, थोड़ा दैनिक भास्कर ने सरकार पर दबाव बनाया, थोड़ा सरकार दबाव बना रही है, वो आपस में मैनेज कर लेंगे। हमारे आपके हिस्से कुछ नेशनल दस्तक के दिन बंद कर दिया जाएगा, इसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी। आपके युवा नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको पता तक नहीं चलता है। तो जो मीडिया जो है ना ये आपके साथ नहीं है। अजीत अंजुम देखिए, अगर आप सत्ता से सवाल करने वाली पत्रकारिता करते हैं तो सलाखे को पीछे के जाने के भी तैयार रहें। देखते हैं एक भी सवर्ण पत्रकार की जिस दिन गिरफ्तारी हो जाए मैं उस दिन चैनल बंद कर दूंगा। ये कभी गिरफ्तार नहीं होगी। इस देश में गिरफ्तारी होती है सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी की, उम्र की गिरफ्तारी होती है। आपको बता दें कि खालिद भाई की गिरफ्तारी होती है, आपको बता दें कि सरजिल की गिरफ्तारी होती है, आपको बता दें कि RJD का जो युवा अध्यक्ष है दिल्ली के उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये तो आपस में भाई भाई खेल रहे हैं। और दैनिक भास्कर के सभी दफ्तरों में आकर रोहिणी सिंह, जितने दैनिक भास्कर के साथ खड़े हैं उनसे पूछिए कि मंडल आर्मी चीफ को जानते हो, कहेगा नहीं। हमारे भाई लोग पता नहीं क्यों, दिलीप मंडल सही कहते हैं। और नेशनल दस्तक आज एक सवाल पूछ रहा है कि जब मोबाइल में हैक हो सकता है तो क्या EVM हैक करके चुनाव नहीं हो सकता है? आप भी बताइएगा। और अब इसको यूँ छापेमार, पहले इनको जासूस और अब छापेमार सरकार कहा जा रहा है। और अखिलेश यादव की रैली में कन्नौज में काफ़ी भीड़ जुटी है, ये भी आज की बड़ी खबर है। तो मैं बार बार कहता हूं कि आज की खबर सबसे बड़ी जो खबर है वो है किसान। इस देश के बुद्धिजीवी की अकल का नमूना देखिए कि वह यह तो मान लेगा कि आपके फ़ोन में बिना आपकी परमिशन यानी 0 क्लिक से ऐसा पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है जो आपके फ़ोन को हर तरह का डेटा के बिना आपके जाने बाहर भेज सकता है, लेकिन वह यह नहीं मानेगा कि EVM में कोई छेड़छाड़ हो सकता है। ये बड़ा सवाल है। सोचिए जो लोग मोबाइल हैकिंग पर बोल रहे हैं वो EVM पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस आई या BJP आना तो उन्हीं को है बारी बारी से। तो समझ सकते हैं आप, जो BJP के खिलाफ बोलेगा वो भी आपको अभिसार से, विनोद कापरी से, रोहिणी सिंह से, इनसे कहिए SC ST OBC माइनॉरिटी आरक्षण पर बोल दें, उनको पता नहीं होगा। अभी तक एक भी शो नहीं हुआ 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। सोचिए एक डोटेसरा का मामला है, 4 उनके रिश्तेदारों को 80 नंबर आया है, तो ये खबर है, इस पर सब बोल रहे हैं क्योंकि वो कोई बहुजन समाज से SC ST जाट है, गुर्जर है, लेकिन कोई 69,000 शिक्षक पर नहीं बोलेगा। तो ये है जातिवाद। बहुजनों का स्टैंड विद दिस स्टैंड विद दैट करने की बहुत जल्दी रहती है, हर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब बैठ जाइए, खड़े खड़े थक गए होंगे। सोचिए, सुस्ता कर सोचिए। जहाँ कहीं धुआं निकल रहा है हर जगह क्रांति नहीं हो रही है, कहीं गोबर भी जल रहा होगा। दिलीप मंडल। और ये तो तमाम खबरें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दैनिक भास्कर के। इन्हीं सब खबरों को मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैं भास्कर हूँ। भास्कर में चलेगी, पाठकों की मन न डरेंगे न झुकेंगे, ये सब इनका ड्रामा है। ब्रजेश मिश्रा के घर भी छापेमारी हुई है। और ये देखिए, ये है असली खबर। अकाली दल के हरसिमरत कौर और कृषि मंत्री को किस तरह से बैनर पोस्टर दिखा रहे हैं। और ये है सब बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर। बिहार के दोनों सदनों में BJP जातीय जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार के ही कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान। सोचिए, एक OBC मंत्री ऐलान कर रहा है कि केंद्र सरकार का फैसला SC ST के अतिरिक्त नहीं होगी कोई जातीय जनगणना। ये वो मंत्री कह रहा है जो खुद OBC कैटेगरी का है, नित्यानंद राय। OBC के खिलाफ नीट आरक्षण खत्म करवाया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है OBC धर्मेंद्र प्रधान को। कैसे समाज में हम लोग पैदा हुए और कैसे हमारे समाज से नेता बने हैं। आपको आंदोलन वाला नेता चुनना पड़ेगा। और ये देखिए किस तरह से दैनिक जागरण ने मायावती और अखिलेश, न दलितों की रानी न यादव की कहानी, अब सिर्फ सच पे चलेगा। यूपी में खबर न दबेगी न रुकेगी। जब अखिलेश की सरकार थी तो ये दैनिक भास्कर क्या क्या लिखता था, सोचिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर दैनिक भास्कर भारत समाचार गलत नहीं तो IT जांच से डर क्यों रहे हैं। पहली बात तो वो डर नहीं रहे, सामना कर रहे हैं। दूसरी ये है कि अब वो राफेल और पेगासस के मामले में पूछ रहे थे कि गलत नहीं है तो JPC जांच से क्यों डर रहे हैं, वहाँ भी करा लीजिए। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ। और दिल्ली 5 साल पहले दैनिक भास्कर, सोचिए किस तरह का मायावती के खिलाफ, न मायावी धौंस न खानदानी रौब। ये अखिलेश और
मायावती के खिलाफ किस तरह से बोला जा रहा था और किस तरह से बीजेपी को इन लोगों ने फ़ायदा पहुंचाया था। और अब बहुजनों के लिए बड़ी खबर है, सरपट्टा कल प्राइम टाइम पर रिलीज हुई, कल रात प्राइम पर रिलीज हुई है। ये अपना शेड्यूल कास्ट का फिल्म मेकर हैं पारंजिता, और उनकी पिछली फिल्म कवाली ने 600 करोड़ की कमाई की थी। उनकी फिल्म आ रही है सरपट्टा, इसको जरूर देखिए, सबसे शानदार स्पोर्ट्स मूवी है और इसको प्रमोट कीजिए, बहुजनों के लिए बड़ी खबर है। और ये सब छापामारी उपमारी हमारे लिए बहुत बड़ी खबर नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए। और संजय सिंह ने बहुजनों की आवाज़ उठाने का ऐलान किया, 69,000 शिक्षक मामले को वो संसद में उठाएंगे। वैसे योगी जी ने कहा है कि जो बोलेगा उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ गए थे, उन्होंने छात्रों से मुलाकात की है। तो ये बहुजनों के लिए खबर है आज बड़ी कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में योगी ने धमकी दी है। दूसरी बड़ी खबर है कि किसान जो हैं वो लगातार संसद पर धरना दे रहे हैं, संसद ठप है और कुछ मीडिया हाउसेस के अखबार पर छापेमारी चल रही है। सोचिए 90% आबादी वाले SC ST OBC माइनॉरिटी के पास न टीवी है न अखबार है। कुल मिला जुला के नेशनल दस्तक जैसा 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 2-4, आप उसकी चिंता कीजिए कि उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको कैसे बचाएंगे, क्योंकि उसके पत्रकार को कभी भी जेल में डाला जा सकता है। सोचिए कि जितने लोग आज दैनिक भास्कर के पक्ष में बोल रहे हैं, इनमें से एक भी सवर्ण का ट्वीट दिखाइए मंडल आर्मी चीफ की गिरफ्तारी पर, जो अभी जेल में है। आपको पता है आपका युवा नेता जेल में है जिसने आरक्षण के पक्ष में धरना की बात कही थी। आपको पता है नहीं बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जेल में है, OBC की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको पता है मिरान हैदर जेल में है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है। आपकी युवाओं को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया 2-2, 3-3 बार। जिस दिन आप स्टैंड विथ बहुजन सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने समाज के साथ खड़ा होना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी ताकत बोलेगी। इसलिए अपने समाज, अपने लोग के साथ खड़ा होइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।